welcome back to our channel. This is Monica, and in this video I am going to discuss about data abstractions, physical layer, logical layer and view level of data abstraction. ठीक है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इसमें हमारी फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल क्या क्या होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऐप, कोई सा भी हम क्या करें, ऐप यूज़ करें, तो एक व्हाट्सएप को ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग सब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें व्हाट्सएप, जब हम यूज़र्स हैं, ठीक है, हमने व्हाट्सएप खोला तो हमें किस चीज़ से मतलब है कि हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो रहा और हमें मैसेज रिसीव हो रहा, यानी हम जितना भी डेटा है उसमें सेंड कर पा रहे और रिसीव कर पा रहे अकॉर्डिंग टू अपना नीड। ठीक है, इतना ही काम है हमारा व्हाट्सएप से, या हमारा इतना ही मतलब है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इजीली शेयर कर पा रहे हैं। ठीक, क्या हमें इस चीज़ से मतलब है कि उस व्हाट्सएप को बनाने में कितने नंबर ऑफ कोड्स लिखे गए होंगे? इस चीज़ से मतलब है हमें नहीं ना। एक यूज़र को नहीं मतलब होता कि भाई किस कोई भी ऐप वो यूज़ कर रहा है तो उसको सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, कि उसकी नीड्स फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो वो हमारा नंबर ऑफ कोड्स लगा होगा उस ऐप्स को बनाने में, ठीक है, तो जितने भी नंबर, जो भी वो नंबर ऑफ कोड्स है, क्या वो हमें दिखाई देते हैं जब हम व्हाट्सअप खोलते हैं? क्या हमें नंबर ऑफ कोड्स दिखाई देते हैं कि अगर हमें एक मैसेज भेजना होगा तो उसके पीछे इतने नंबर ऑफ कोड्स लिखे गए होंगे? ये प्रोफाइल फोटोज लगानी होगी तो उसके लिए इतने नंबर ऑफ कोड्स लिखे गए होंगे? हमें सब नहीं दिखाई देता। तो यूजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जहां पे जितना भी हमारा अनवांटेड या अननेसेसरी डेटा है एक यूजर के लिए, जो यूजर के किसी काम का नहीं है, ठीक है, उसको हाइड करना। जितना भी अननेसेसरी डेटा है यूजर्स के लिए उसको हाइड करना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। समझ में आया डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हम डेटा को हाइड कर लेते हैं, अनवांटेड या अननेसेसरी डेटा जो एक यूजर के किसी काम का नहीं, उसको हाइड करने को ही क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। तो मैंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन बता दिया कि हाइडिंग और ऑन अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द एंड यूजर। एंड यूजर यूजर्स ही होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके। ठीक है, सपोज अगर हमने व्हाट्सअप खोला और हमको वो जो सिंपल सा भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो ना दिखाई के एक नंबर, बहुत सारे नंबर ऑफ कोड्स दिखाई देते, कि हम अगर हम एक मैसेज भी सेंड करें तो उसके लिए भी नंबर ऑफ कोड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। क्या पता हमसे कोई नंबर ऑफ कोड्स ही डिलीट हो जाता, तो वो हमारा ठीक से काम करता, कि हमारा उस हिसाब से वो काम करता, कि हमारी वो नीड फुलफिल कर पाता, नहीं ना। तो इन सब चीज़ों को, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक, समझ में आया डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? और ये डेटा को स्टोर करने में, डेटाबेस को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जो हमारे डेटा को एक डेटाबेस में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे हैं, बहुत से जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ठीक है, यू आर फैमिली विद दैट, तो मैं इसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक, अब अगर कुछ चेंजेस आते हैं, अपडेशन आती है, क्या यूजर कोई चेंजेस कर सकता है अपने व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में? क्या उस ऐप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है वो? नहीं ना। ये सिर्फ कौन करेगा, जिसने वो, जो इसका क्या होगा, जिसने ये नंबर ऑफ कोड्स लिखा होगा, जिसके पास इसका डेटा होगा, जिसके पास व्हाट्सअप का डेटा होगा, जिसने व्हाट्सअप बनाया होगा। ठीक है, जिसने वो नंबर ऑफ कोड्स लिखे होंगे, तो वो ही उसमें चेंजेस ला सकता है, अपडेशन ला सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। सिर्फ छेड़खान, अगर उसे जो भी करना होगा, छेड़छाड़ जो भी करना होगा, सिर्फ वही यूजर वही कर सकता है, जिसने क्या बनाया होगा, वही डेवलपर, जिसने वो ऐप बनाया होगा। ठीक है, कोई यूजर तो नहीं कर सकता। तो इससे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो रही है हमारे डेटाबेस को, हमारा डेटा सिक्योर है। ठीक है, अब इसके तीन लेवल होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तो फिजिकल लेवल जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, जो डिस्क्राइब करता है हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर इन लॉजिकल लेवल, कि जो हमारे नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल, उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा, ये कौन बताता है, फिजिकल लेवल बताता है, कि जो हमारा लॉजिकल लेवल है उसमें डेटा को कैसे स्टोर करना है। देन आता है हमारा लॉजिकल लेवल, सेकेंड लेवल। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट और नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, बीच का और नेक्स्ट लेवल भी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये बताता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये डिस्क्राइब करता है पूरे डेटाबेस को, जो एंटायर जितना भी क्या है डेटाबेस का डेटा है, उसको एक टेबल्स की फॉर्म में क्या करता है, डिस्क्राइब करता है।
और ये कम कॉम्प्लेक्स होता है फिजिकल लेवल से। क्या होता है ये? कम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या है? व्यू लेवल, जो क्या है हमारा थर्ड लेवल है। और ठीक है, इसमें क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या है जो थर्ड लेवल है, ये यूजर्स के लिए होता है, जैसे हम लोग करते हैं व्हाट्सएप खोलते हैं, जो भी हमें उसमें दिखते हैं वो हमारा व्यू लेवल होता है। ठीक है, दिस लेवल प्रोवाइड अ कस्टमाइज व्यू ऑफ डेटाबेस। ये क्या एक कस्टमाइज व्यू प्रोवाइड कराता है डेटाबेस का, जो ये वाला लेवल है। इट अलाउ यूजर टू सी ओनली द डेटा दैट इज रिलीवेंट टू देम। ये सिर्फ अलाउ करता है जो यूजर्स हैं, जो हम लोग हैं, सिर्फ हमें वही दिखाई दे जो हमारे लिए क्या है? रिलीवेंट है। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जिसमें डेटा को हाइड करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी डेटा को हाइड किया जाता है यूजर से ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, और ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है डेटाबेस को। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। फिजिकल लेवल बताता है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है लॉजिकल लेवल में। ठीक है, लॉजिकल लेवल बताता है कि किस डेटा को स्टोर करना है और उनके बीच के रिलेशनशिप को, और टेबल्स के फॉर्म में दिखाता है हमारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, डेटा को। लेवल थर्ड लेवल है जो यूजर्स के लिए होता है, जो कस्टमाइज व्यू प्रोवाइड कराता है डेटाबेस को। ठीक है, और ये इट अलाउ यूजर टू सी ओनली द डेटा इन द रिलेवेंट टू देम। यूजर को अलाउ कर दे सिर्फ वही डेटा दिखाए जो उनके लिए क्या है? रिलेवेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।